नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों, कई बार व्यक्ति किसी के विरोध में इतना अंधा हो जाता है कि उसे सही चीजें भी गलत दिखने लगती है, या जिन बातों का कोई मतलब नहीं होता वो भी तिल का ताड़ बना दी जाती है। कई बार तो व्यक्ति अपनी सनक में गलत 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 चिल्लाते हुए उस तरफ पहुंच जाता है जहां गलत लोगों को होना चाहिए, मगर वो अचानक से सही लोग दिखने लगते हैं। कुछ ऐसा ही लग रहा है आजकल रवीश कुमार के साथ। कभी पत्रकार का टैग लगाकर राष्ट्रवादियों को कोसते थे तो अब यूट्यूबर बनकर पानी पी पी कर कोसते हैं। यह अलग बात है कि उससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसा इसलिए क्योंकि रवीश कुमार अब अस्थायी तौर पर राजनीतिक व्यक्ति बन गए हैं। यूं तो बिलो दी बेल्ट हमले की उनकी पुरानी आदत रही है, लेकिन इस बार उन्होंने अलग ही रवैया अपनाया है। इस बार वो गलत गलत कहते विपक्ष की जगह पहुंच गया है, जबकि विपक्ष में वरिष्ठ से वरिष्ठ नेता भी शालीनता से सवाल पूछ रहे हैं। वो वाजिब है। ये मामला चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे से जुड़ा है, जिसमें अरुण गोयल ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस्तीफा दे दिया। हैरानी की बात यह है कि कल तक अरुण गोयल की तैनाती पर छाती पीट रहे रवीश कुमार को अब अरुण गोयल का इस्तीफा खल रहा है। वो खुद को ऐसी स्थिति में देख रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं जैसे कि उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा हो। बात नुकसान की नहीं, बात है जगह बदल लेने की। देखिए, रवीश कुमार अरुण गोयल के इस्तीफे पर क्या लिखते हैं। अरुण गोयल ने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया है। जब इतना साहस किया ही है तो उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और कारण बताना चाहिए। क्या उन पर किसी का दबाव था? दबाव किस बात को लेकर था? विपक्ष के राज्यों को लेकर रहा होगा या तारीख को लेकर रहा होगा? क्या वे किसी चीज की से अति परेशान थे? क्या उनका ईमान गवाही दे रहा था कि इसके आगे नहीं हो सकता? चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा हुआ है। फकीर का इस्तीफा नहीं है कि झोला लेकर पहाड़ पर चल दिया। अगर अरुण गोयल खुद नहीं बताएंगे तो लोग तरह तरह से सवाल करेंगे। कृपया यह न बताएं कि निजी और पारिवारिक कारणों से इस्तीफा दिया है। इसमें आखिरी 2 लाइन पर गौर कीजिए। अरुण गोयल खुद नहीं बताएंगे तो लोग तरह तरह से सवाल करेंगे। कृपया यह न बताएं कि निजी और पारिवारिक कारणों से इस्तीफा दिया है। क्यों भाई, माई वाइफ हो तुम, सुप्रीम कोर्ट हो, ईश्वर हो भी तो किसी से ऐसे सवाल पूछोगे जिसमें जवाब अपने मन का मिलने का शर्त रखोगे। हैरानी इस बात का भी है कि अरुण गोयल से एक तरफ विपक्ष के नेता शालीन तरीके से सवाल पूछ रहे हैं तो रवीश कुमार एकदम आदेश दे रहे हैं कि अरुण गोयल ये बताए कि उन्होंने निजी और पारिवारिक कारणों को छोड़कर किन कारणों से इस्तीफा दिया है। भला ये कौन सा सवाल हुआ? एक बात का जिक्र मैंने शुरुआत में की थी कि मैक्सेस अवार्ड पाने वाले रवीश कुमार किस जगह पर पहुंच चुके हैं। वो भेड़िया आया करते हुए खुद ही भेड़िया बन चुके हैं और भेड़िए समान खड़े होकर शरीफ हो गए हैं, क्योंकि वो इस बार बिल्लो दी बेल्ट हमला नहीं कर रहे हैं। वैसे भेड़िया शब्द सही नहीं होगा, इसलिए सही और गलत शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि रवीश कुमार और उसकी अघोषित पार्टी लाइन वाले लोग सीधे न बोलते हैं न समझते हैं, इसीलिए इस तरह से समझाना सही लगता है। इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष वरिष्ठतम नेता क्या कुछ बोल सुन रहे हैं वो भी जान लीजिए। कांग्रेस पार्टी के महासचिव और मुख्य प्रवक्ता जयराम रमेश ने ANI से कहा, चुनाव आयोग को स्वतंत्र संस्था होना चाहिए क्योंकि ये संवैधानिक संस्था भी है। अरुण गोयल ने इस्तीफा दिया, इसके पीछे मेरे दिमाग में 3 बातें आई। पहला, क्या उनके और मुख्य चुनाव आयुक्त के बीच कोई मतभेद था या मोदी सरकार से कोई मतभेद जो संस्थानों को खुद से हाँकने की कोशिश करती है? दूसरा ये कि कोई व्यक्तिगत मामला हो सकता है। तीसरा, उन्होंने इस्तीफा दिया ताकि वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सके। आने वाले समय में सच्चाई बाहर आ ही जाएगी। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे संवैधानिक संस्थानों पर सरकार का हमला बताया। उन्होंने चुनाव आयुक्तों को चुनने की प्रक्रिया में बदलाव पर सवाल उठाया, लेकिन रवीश कुमार की तरह ये नहीं कहा कि इस्तीफा की वजह बताओ और ये वजह छोड़कर कुछ और वजह बताओ। खैर, हम बात कर रहे थे रवीश कुमार के, जो विपक्षी नेताओं की जगह बैठने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका दामन इतना मैला हो चुका है कि धरती हिल चुकी है। वो जो जगह लेने को बेताब है वो जगह भी अपनी जगह बदल चुकी है। लेकिन रवीश कुमार अपनी जिद में मानसिकता दिवालियेपन की तरफ बढ़ चुके हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो भेड़िया आया बोलते हुए भेड़िया की भूमिका में आ चुके हैं। शायद रवीश कुमार को ये वीडियो बुरी लग जाए, लेकिन शायद वो भी ऐसे ही है। अगर
मैं गलत ना बोल रहा हूँ तो वो ऐसे बोलते हैं दोस्तों, मतलब रोते रोते बिलखते बिलखते, ये बोलने वाला तरीका है उनका। और बाकी क्या बताएं, आप लोग उनका वीडियो देखते ही होंगे और जानते ही होंगे। राधे राधे, हर हर महादेव।